जिस शब्द को सुनते ही मन सिमट जाता है, वही शब्द जीवन का पहला द्वार है। जिस सत्य को पीढ़ियों से ढक दिया गया, वही सबसे गहरा सत्य है। आज अगर योनि शब्द सुनकर तुम्हारे भीतर झिझक उठती है, तो समझ लेना कि यह तुम्हारी नहीं, समाज की दी हुई झिझक है। क्योंकि जो वास्तव में पवित्र होता है, वही सबसे ज्यादा छुपाया जाता है। समाज ने तुम्हें सिखाया कि योनि शर्म है, योनि वासना है, योनि पाप है। लेकिन किसी ने यह नहीं पूछा कि अगर योनि पाप है, तो तुम स्वयं कैसे पवित्र हो सकते हो। जिस द्वार से तुम आए, अगर वही गंदा है, तो आने वाला कैसे शुद्ध हो सकता है। यह प्रश्न असुविधाजनक है, इसलिए इसे कभी पूछा नहीं गया। समाज प्रश्न नहीं चाहता, समाज केवल मान्यताएं चाहता है। जहां प्रश्न उठता है, वहां सत्ता हिलती है। इसलिए योनि को समझाया नहीं गया, बल्कि छुपा दिया गया। छुपाने का अर्थ यह नहीं कि वह गंदी है, छुपाने का अर्थ है कि वह शक्तिशाली है। जो वस्तु कमजोर होती है, उसे छुपाने की जरूरत नहीं पड़ती। डर हमेशा शक्ति से लगता है। योनि से समाज को डर लगा, क्योंकि योनि केवल शरीर का अंग नहीं है, वह सृजन की याद दिलाती है। वह यह स्मरण कराती है कि जीवन किसी कारखाने में नहीं बनता। जीवन रहस्य से जन्म लेता है, और रहस्य से समाज हमेशा डरता है। तुमने कभी ध्यान दिया, मंदिर में वही आकृति पूजनीय हो जाती है, और शरीर में वही आकृति अश्लील कहलाती है। क्या आकृति बदल जाती है, या देखने वाली आंख बदल जाती है? समस्या वस्तु में नहीं है, समस्या दृष्टि में है। भाषा ने भी बहुत बड़ा धोखा दिया है। भाषा ने योनि को शब्द बना दिया, और शब्द के साथ अर्थ जोड़ दिए, फिर अर्थ के साथ शर्म जोड़ दी, और धीरे धीरे मन ने मान लिया कि यह सब सच है। लेकिन सत्य कभी शब्दों में नहीं होता, सत्य अनुभव में होता है। जो अनुभव से कटा हुआ है, वही शब्दों से डरता है। इसलिए समाज ने तुम्हें अनुभव से काट दिया, तुम्हें अपने शरीर से दूर कर दिया, तुम्हें अपने जन्म से ही अपराध बोध दे दिया, जैसे तुम कोई गलती हो, जैसे तुम्हारा होना ही कोई पाप हो। लेकिन जीवन गलती नहीं करता, जीवन अज्ञान से नहीं चलता। अगर योनि गलत होती, तो अस्तित्व ने उसे बनाया ही क्यों होता? क्या अस्तित्व इतना मूर्ख है कि वह पाप का द्वार बनाकर जीवन को जन्म दे? नहीं, अस्तित्व केवल वही बनाता है जो आवश्यक है, और जो सबसे आवश्यक है, वही सबसे पवित्र है। समाज ने योनि को केवल भोग से जोड़ दिया, क्योंकि समाज स्वयं भोग में जीता है। जो व्यक्ति केवल वासना में जीता है, वह हर चीज को वासना से ही देखता है। लेकिन यह उसका स्तर है, सत्य नहीं। सूरज को अगर कीचड़ में देखो, तो यह सूरज की समस्या नहीं है, यह देखने की जगह की समस्या है। योनि को गंदा कहना जीवन को गंदा कहना है, और जीवन को गंदा कहने वाला व्यक्ति भीतर से मृत्यु को चुन चुका होता है। क्योंकि जो जीवन से डरता है, वही मृत्यु की ओर भागता है। इसलिए पहला चरण है डर को देखना, शर्म को देखना, और यह स्वीकार करना कि यह तुम्हारा नहीं है, यह तुम्हें दिया गया है। यह पीढ़ियों का बोझ है, तुम्हारी आत्मा का नहीं। जब तुम यह समझ लेते हो, तभी यात्रा शुरू होती है। जब तक तुम योनि शब्द से डरते रहोगे, तब तक तुम जीवन के रहस्य से भी डरते रहोगे। और जो जीवन के रहस्य से डरता है, वह कभी पूर्ण नहीं हो सकता। यह चरण केवल इतना कहता है, रुक जाओ, अपने भीतर देखो और पूछो, क्या सृजन का स्रोत अपवित्र हो सकता है? क्या जीवन का द्वार गंदा हो सकता है? अगर उत्तर नहीं है, तो समझ लो, अब तुम्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अगर तुम यहाँ तक आ गए हो, तो इसका अर्थ है कि भीतर कुछ पिघलना शुरू हो गया है। अब हम केवल समाज की बनाई परतों की बात नहीं कर रहे, अब हम उस मूल सत्य की ओर बढ़ रहे हैं जिसे कभी शब्दों में ठीक से कहा ही नहीं गया। योनि कोई अंग नहीं है, योनि एक अवस्था है। योनि का अर्थ है ग्रहण करना। जो स्वीकार कर सके, वही सृजन कर सकता है। अस्तित्व में जो भी जन्म लेता है,
वह पहले स्वीकार किया जाता है। धरती बीज को स्वीकार करती है, तभी वृक्ष होता है। रात अंधकार को स्वीकार करती है, तभी सुबह जन्म लेती है। उसी स्वीकार की चरम अवस्था का नाम है योनि। इसलिए योनि को समझना शरीर से नहीं, ब्रह्मांड से शुरू करना होगा। भारतीय चेतना ने कभी योनि को अलग से नहीं देखा। वहाँ हर जगह गर्भ है। आकाश भी गर्भ है जिसमें तारे जन्म लेते हैं। शून्य भी गर्भ है जिसमें विचार जन्म लेते हैं। और स्त्री का शरीर उसी ब्रह्मांडीय सत्य की सबसे सजीव अभिव्यक्ति है। योनि वहाँ है जहाँ कुछ भी नहीं होता और वहीं से सब कुछ होता है। यह विरोधाभास नहीं है, यही रहस्य है। जहाँ मन कुछ नहीं देख पाता, वहीं अस्तित्व सब कुछ रच देता है। योनि उसी शून्य की देहधारी अभिव्यक्ति है। इसीलिए प्राचीन परंपराओं में योनि को खालीपन नहीं, पूर्णता माना गया, क्योंकि जो भरने को तैयार है वही खाली होता है, और जो खाली हो सकता है वही विशाल हो सकता है। लिंग को शक्ति मान लिया गया क्योंकि वह दिखाई देता है। योनि को कमजोर समझ लिया गया क्योंकि वह मौन है। लेकिन जीवन का नियम उल्टा है। जो चिल्लाता है वह कमजोर होता है, जो मौन है वही रचता है। बीज शोर करता है या मिट्टी? बीज कठोर है लेकिन मिट्टी के बिना बेकार है। मिट्टी कुछ कहती नहीं, फिर भी वही सब कुछ बना देती है। योनि वही मिट्टी है। वह कुछ मांगती नहीं, वह केवल स्थान देती है। और जहाँ स्थान होता है वहीं संभावना होती है। आधुनिक मन ने हर चीज को उपयोग से जोड़ दिया। जो उपयोगी है वही मूल्यवान है। इसलिए योनि भी उपयोग की वस्तु बना दी गई। लेकिन जो केवल उपयोग में आ जाए वह रहस्य नहीं रह जाता। रहस्य तब तक रहता है जब तक उसे जिया जाए, भोगा न जाए। योनि का रहस्य इसी में है कि वह खुलती है लेकिन कभी पूरी तरह प्रकट ना ही होती। वह आमंत्रण है, प्रदर्शन नहीं। जो आमंत्रण को वस्तु बना दे वह स्वयं भी वस्तु बन जाता है। इसलिए समस्या योनि की नहीं है, समस्या उस चेतना की है जो केवल लेना जानती है, ठहरना नहीं जानती। योनि ठहराव है, जहाँ समय धीमा हो जाता है, जहाँ गति जन्म लेने से पहले रुकती है। जो व्यक्ति इस ठहराव को समझ लेता है उसके लिए योनि वासना नहीं रहती, वह साधना बन जाती है। और जो इस ठहराव से भागता है वह जीवन की गहराई से भी भागता है। इस चरण में इतना समझ लेना पर्याप्त है कि योनि कोई व्यक्तिगत रहस्य नहीं है, वह ब्रह्मांड का ढांचा है। जो इसे केवल शरीर तक सीमित कर देता है वह अस्तित्व को छोटा कर देता है, और जो इसे सृष्टि के द्वार की तरह देखता है उसके भीतर पहली बार श्रद्धा जन्म लेती है। यही श्रद्धा अगले चरण का आधार बनेगी, क्योंकि बिना श्रद्धा के कोई भी रहस्य खुलता नहीं। जब श्रद्धा जन्म ले लेती है तब दृष्टि बदलने लगती है। अब देखने वाला वही रहता है, लेकिन देखने का ढंग बदल जाता है। यहीं से पुरुष चेतना की असली परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि अब प्रश्न योनि का नहीं, उस चेतना का है जो उसके सामने खड़ी होती है। पुरुष ने अब तक प्रवेश को अधिकार समझा। जहां अधिकार होता है वहां हिंसा छुपी होती है, भले ही वह हिंसा बहुत सूक्ष्म क्यों न हो। जब प्रवेश केवल लेने के लिए होता है तब वह मिलन नहीं रहता, वह आक्रमण बन जाता है। और आक्रमण चाहे कितना भी सुंदर शब्दों में ढका हो, भीतर से वही रहता है। इसलिए पतन योनि से नहीं होता, पतन दृष्टि से होता है। जो देखता है कि सामने कोई वस्तु है वह वस्तु ही बन जाता है, और जो देखता है कि सामने एक रहस्य है वह स्वयं साधक बन जाता है। यही अंतर है भोग और प्रार्थना में। भोग में तुम केंद्र में होते हो, प्रार्थना में तुम गायब हो जाते हो। योनि के सामने खड़े होकर यदि तुम्हारा अहंकार बचा हुआ है तो तुम अभी भीतर से गरीब हो। कह रहे हैं बिहान के साथ के बारे में, बिहान के साथ के बारे हैं, पार्टी से बिहान के बाद बिहान के बारे हैं। क्योंकि जो झुक नहीं सकता वह गहरा नहीं जा सकता। प्रवेश का वास्तविक अर्थ देह का जाना नहीं है, अहं का गिरना है। जहां अहं गिरता है वहीं पहला ध्यान घटित होता है। पुरुष को सिखाया गया कि वह सक्रिय है, नियंत्रक है, करने वाला है,
लेकिन सृजन करने वाला कभी करने वाला नहीं होता। सृजन वहाँ होता है जहाँ करने वाला थक कर गिर जाता है, जहाँ नियंत्रण छूट जाता है। योनि के सामने यदि पुरुष केवल क्रिया बन जाए तो वह कुछ भी नहीं पाएगा, लेकिन यदि वह ठहर जाए, सुनने लगे, प्रतीक्षा करे, तो वही क्षण रूपांतरण का द्वार बन जाता है। यह प्रतीक्षा कमजोरी नहीं है, यह गहन साहस है, क्योंकि प्रतीक्षा में अपने आप को खोने का खतरा होता है और अहं सबसे ज्यादा उसी से डरता है। सच्चा मिलन तब होता है जब दो शरीर नहीं, दो मौन पास आते हैं, जहां शब्द नहीं होते, अपेक्षा नहीं होती, दिशा नहीं होती। वहां कोई आगे नहीं बढ़ता, फिर भी यात्रा हो जाती है। वहां कोई जीतता नहीं, फिर भी दोनों खाली हो जाते हैं। और वही खालीपन पहली बार पूर्णता का स्वाद देता है। इसलिए जो योनि को समझना चाहता है, उसे पहले अपने भीतर के पुरुष को देखना होगा। उस पुरुष को जो जल्दी में है, जो परिणाम चाहता है, जो चरम खोजता है। जब तक यह पुरुष भीतर जीवित है, तब तक हर द्वार केवल सतह तक ही खुलेगा। गहराई केवल उसे मिलती है जो खोने को तैयार हो। योनि के सामने खड़ा होना स्वयं के सामने खड़ा होना है। वहां तुम छुप नहीं सकते, वहां तुम्हारी सारी झूठी परतें गिरने लगती हैं। इसीलिए बहुत से लोग वहां से भाग जाते हैं, क्योंकि वे दूसरे को नहीं, अपने भीतर के खालीपन को देख लेते हैं। लेकिन जो भागता नहीं, जो वहीं ठहर जाता है, वही पहली बार जान पाता है कि मिलन क्या होता है। मिलन देह का नहीं, चेतना का होता है। और जब चेतना मिलती है, तब कोई प्रवेश नहीं रहता, कोई सीमा नहीं रहती। तब केवल प्रवाह होता है, और प्रवाह में ही अगला रहस्य ये जन्म लेने को तैयार होता है। और जब प्रवाह घटित हो जाता है, तब यात्रा एक नए तल पर प्रवेश करती है। अब न पुरुष बचता है, न स्त्री बचती है। अब केवल चेतना बचती है, जो स्वयं को देख रही होती है। यही वह बिंदु है जहां योनि का अंतिम रहस्य खुलता है। योनि तब किसी दूसरे के सामने नहीं रहती, वह स्वयं ध्यान बन जाती है, क्योंकि ध्यान भी वही है जो भीतर जगह बनाता है। ध्यान का अर्थ है कुछ न करना, सिर्फ उपस्थित होना। योनि भी वही करती है। वह कुछ करती नहीं, वह बस है, और उसी होने में सृष्टि घटती है। इसलिए जो व्यक्ति ध्यान को समझ लेता है, वह योनि को भी समझ लेता है। और जो योनि को समझ लेता है, उसके लिए ध्यान कठिन नहीं रहता। दोनों का केंद्र एक ही है, मौन। यह मौन खाली नहीं है, यह वह मौन है जिसमें कंपन है, जिसमें स्पंदन है, जिसमें जीवन की धड़कन बिना शोर के चलती है। स्त्री इसी मौन की देहधारी अभिव्यक्ति है। इसीलिए उसे समझा नहीं जा सकता, उसे केवल जिया जा सकता है। जो समझने की कोशिश करता है, वह बाहर रह जाता है। जो समर्पण करता है, वही भीतर उतरता है। अंतिम रहस्य यह है कि योनि कहीं बाहर नहीं है। वह वही अवस्था है जब तुम भीतर से खुल जाते हो, जब तुम प्रतिरोध छोड़ देते हो, जब तुम स्वीकार बन जाते हो। तब पूरा अस्तित्व योनि बन जाता है। तब हर श्वास गर्भ बन जाती है, हर क्षण सृजन बन जाता है। तब जीवन साधारण नहीं रहता, तब चलना भी प्रार्थना हो जाता है, तब प्रेम भी ध्यान हो जाता है। और तब मृत्यु भी भय नहीं देती, क्योंकि जिसने सृजन को जान लिया, वह लय को भी स्वीकार कर लेता है। जो योनि को गंदा समझता है, वह मौन से डरता है। जो मौन से डरता है, वह स्वयं से डरता है। लेकिन जो मौन में उतर जाता है, उसके लिए कोई द्वार अपवित्र नहीं रहता, क्योंकि वह देख लेता है कि अस्तित्व कहीं भी गलती नहीं करता, वह केवल नृत्य करता है। और योनि उस नृत्य की पहली थिरकण है, जहाँ से सब शुरू होता है, जहाँ पर आकर सब शांत होता है। यहीं पर शब्द रुक जाते हैं, यहीं ज्ञान समाप्त होता है, और यहीं से अनुभव की शुरुआत होती है। अब कुछ समझने को नहीं बचता, अब केवल जीना शेष है।